मुश्किल क्या है कि आपने दस्तखत नहीं किया, अब ऑन रिकॉर्ड आप उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। आप साबित कैसे कीजिएगा कि उन्होंने वहां पर मीटिंग में आपको ये अपशब्द बोले? ये कैसे साबित होगा? वो तो सीधा इनकार कर रही हैं। ऐसा उसकी सारी प्रोसीडिंग की कॉपी मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद जो कांग्रेस के सांसद से शक्ति सिंह गोहिल साहब, हाँ। मैं कांग्रेस के सांसद को कोट कर रहा हूं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी मेरे से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अपने संसदीय जीवन के इतिहास में, शक्ति सिंह गोहिल का बयान मैं आपको कोट कर रहा हूं, कि कभी भी इस तरह की घटना, और उसमें भी महिला की तरफ से इस तरह की घटना उन्होंने अपने लाइफ में नहीं देखी। इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कमेटी की तरफ से आपकी भावना आहत हुई है, आपसे माफी मांगते हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने माफी मांगा, वो भी प्रोसीडिंग का पार्ट है। वो शशि थरूर की ही पार्टी के हैं, महुआ मैत्रा की पार्टी के हैं। सुमति वहां डीएमके की सांसद थी, उसने कहा कि ये गलत हुआ, मैं हम माफी मांगते हैं। ठीक है, हमें शक्ति सिंह गोहिल का भी फोन ट्राई करना चाहिए। यदि मैं लोकसभा का सदस्य हूं, लेकिन निशिकांत जी एक सवाल और है। मैं उनको फोन पे लेती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल सुनिए ना सर, मेरा सवाल सुनिए। सवाल तो यह है कि क्या पेगासस कांड पर जो चर्चा उस आईटी संसदीय समिति में होने वाली थी, उसको डिरेल करने में बीजेपी के मेंबर्स ने पूरी भूमिका निभाई? आपने कोरम पूरा नहीं होने दिया, दस्तखत नहीं किए, और इसीलिए अब पेगासस कांड पर, जासूसी कांड पर चर्चा ना हो, तो अब आप बिहारी गुंडा के इर्द गिर्द पूरा माहौल बना रहे हैं, ये आरोप, इसका क्या जवाब? उसके एक दिन पहले मैंने, आपको पता ना, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में मैंने साइन नहीं किया, मैं किसी कमेटी में नहीं गया। उस वक्त तो पेगासस आया नहीं था, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं। उसके एक दिन पहले 27 तारीख को जो मीटिंग हुई सीबीएफसी पर, जिसमें कि कमल हसन आए थे, उसमें भी बीजेपी के सांसदों ने साइन नहीं किया, हम उसमें भी नहीं गए। हम तो सारे डिस्कशन का पार्ट होना चाहते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में जब डिस्कशन होगा तो कांग्रेस का क्या रुख है या अन्य पार्टियों का क्या रुख है वो पता चलेगा। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में या इसकी यहां डिस्कशन क्या हुआ वो दुनिया में से किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक हम रिपोर्ट नहीं देंगे लोग उसको देख नहीं पाएंगे। कांग्रेस आड़ लेना चाहती है। महुआ जी मान ही नहीं रही है तो माफी कैसे मांगेंगी सर? महुआ जी तो मान ही नहीं रही है, उन्होंने बोला, अब माफी कैसे मांगेंगे? आप समझ नहीं, मैं लोकसभा का सदस्य हूं ना। कल मैं 2 बार जिस बात की बात कर रहे हैं, मैंने प्रिविलेज फाइल किया शशि थरूर जी के खिलाफ। आपको आश्चर्य होगा कि कल मैंने लोकसभा के रजिस्टर पर साइन नहीं किया शाम 6 बजे तक। इसका मतलब कि मैं वहां मौजूद नहीं था या मैंने बोला नहीं। मैं अपना पैसा जो 2000 रुपया मेहनताना मिलता है ना, उसको मैंने छोड़ दिया। इतनी ही बात है। आप फिजिकली मुझे किसी कमेटी में भाग लेने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा का यदि मैं सदस्य हूं, तो मुझे साइन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल इलेक्ट होकर उस सदन में जाने की आवश्यकता है। इसीलिए वो 2 साल पहले आई है ना सांसद, अभी उनको बहुत नियम, मैंने तो चेयरमैन के बारे में कहा कि उसको नियम कानून नहीं पता है शशि थरूर साहब को, कि प्रिविलेज कैसे होता है। उन्होंने आज ट्वीट करके कहा कि 25 आदमी खड़े ही नहीं थे, प्रिविलेज कैसे हो गया मेरे खिलाफ? तो इन लोगों को नियम कानून से कोई अगला कदम अब आपका क्या होगा? आखिरी सवाल, हिंदी भाषियों के खिलाफ जाना है। आखिरी सवाल, इसको आप पॉलिटिकल ट्विस्ट दीजिए। हिंदी भाषियों के खिलाफ है, लेकिन अगला कदम क्या होगा, या खाली माहौल बनाइएगा? नहीं, आज मैंने 316 बी ए, जो मैं तो नियम कानून से चलता हूं। मैंने 13 साल के इतिहास में सभी चेयरमैन को देखा। वीरप्पा मोइली जी के साथ काम किया, मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ काम किया, डॉक्टर जोशी और यशवंत सिन्हा, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने आज नियम 316 बी के तहत जो अनएथिकल बिहेवियर है सांसद का, उसके खिलाफ आज मैंने पार्लियामेंट में मूव किया है मोशन। स्पीकर साहब उसको तय करेंगे, और जो एथिक्स कमेटी तय करेगी वो करेगी। मेरा दोष केवल इतना है कि मेरे माँ पिताजी बिहार में रहते हैं, मैं बिहार का हूं, मुझे गर्व है बिहारी होने का। इस देश को बनाने में मजदूर के तौर पर बिहारियों ने योगदान दिया। इस देश में रोजगार देने का सवाल हो, आजादी के आंदोलन में भाग लेने का सवाल हो, चाहे सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का सवाल हो, चाहे वैशाली गणराज्य का सवाल हो, चाहे मैं विक्रमशिला जो मेरा गांव है उसका सवाल हो, चाहे इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर सिस्टम देने का सवाल हो। भगवान अतीश दीपांकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हमने इस देश की दशा और दिशा को तय किया है, इसी कारण से बिहारी गुंडा है। लेकिन इनके कहने से हम बिहारी की प्राइड या हिंदी भाषियों की प्राइड खत्म नहीं हो जाती। और ये आरजेडी को, ये कांग्रेस को, ये बसपा को और सपा को अब समय देना है कि ममता बनर्जी का जो ये चेहरा बेनकाब हुआ है उसके साथ वो जाएंगे, या बिहारी प्राइड या हिंदी भाषी प्राइड के साथ रहेंगे।